Friends, good afternoon. This is Sanjay Agarwal and I am with the star cast of Narkasur. This is a very exciting movie and we have this women and men cast. तो हमारे जो समाज है भारत समाज में अभी जैसे कुलदीप जी ने बोला कि जो women empowerment बोलते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है राम सीता and it's Radha Krishna. And in fact, Indian women are more empowered. बिकॉज अमेरिका में दे वर नॉट अलाउड टू वोट अमेरिका इलेक्शंस में एंड इंडिया के इतिहास में सब विमेन आर वोटिंग और जैसे हमारे मित्र खड़े हैं यहाँ पे इनकी बुक में आप देख रहे हैं द्रौपदी जी द्रौपदी मुर्मू शी इज़ नाउ बिकम दी हिंद मत से हैं ये एंड शी इज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द ट्राइबल वुमेन तो हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में तो इट इज़ ऑल थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और उनकी जो माँ है शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन हम लोग को भी उनका आशीर्वाद मिल जाए हीरा भाई सो नाउ वील स्टार्ट विद यू सर आप इंट्रोड्यूस करिएगा अपना और बताइए अबाउट योर करियर एंड दिस रोल इन द मूवी सर बेसिकली माय नेम इज़ शिखर पांडे मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ ये मेरी पहली मूवी है और मुझे इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला लाइक कैसे एक मूवी का सेट क्या होता है कैमरा एथिक्स क्या होते हैं सब कुछ और मेरा जो रोल है इसमें जो विलन है भैरव सिंह जी उनके गैंग का मेंबर हूँ मैं तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा पूरी टीम के साथ सो वो विद योर कलीग्स सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड मैं शशांक प्रजापति और इसमें मैंने अशोक का कैरेक्टर किया जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि ये 12 औरतों की कहानी है मेन कैरेक्टर है 12 औरतों की तो उसी में एक कैरेक्टर है 12 औरतों में कल्पना उसका हस्बैंड का कैरेक्टर किया मैंने ओके क्या रोल आपका नाम रोल अशोक हाँ रियल लाइफ का नेम रियल शशांक प्रजापति और कहाँ से हैं आप मैं इलाहाबाद से हूँ इलाहाबाद नाउ प्रयागराज या ओके एक्सीलेंट सो वो टू मैम दीक्षा मैम हेलो माय सेल्फ दीक्षा मैं इस कहानी में राधा का किरदार कर रही हूँ जो कहानी की नायक है और इस फिल्म में मेरा किरदार जैसे कि मैंने पहले भी बताया है मैं एक स्कूल टीचर हूँ जो स्पोर्ट्स का सिखाती है तो मैं हूँ जो इस कहानी में कबड्डी का ज्ञान रखती हूँ और बाकी औरतों को सिखाती हूँ इंस्पिरेशन ऑफ सरपंच अभी तो कबड्डी आप जैसे बोल रही हैं आप कबड्डी बोल रही हैं तो आज हमारा देश वी आर रिप्रेजेंटिंग इन यूके जो games are starting today, so we wish all the women team and the men team they get a lot of medals. Yes. Swर्ण पदक, रजत पदक. I think और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने बचपन से ही लड़कों के साथ कबड्डी खेली थी जो चीज़ मुझे इस फिल्म में बहुत काम आई तो हम लोग सीखेंगे आपसे आ जाइए कर लेते हैं दो हाथ कर लेते हैं हम लोग डरते रहे क्योंकि हम लोग बॉम्बे में है ना तो हमारा बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल रहा but kabaddi it's everybody needs to play yes of course and I over to sir Prince am I right so your name Gyanesh sorry hi my name is Gyanesh Upadhyay and basically I'm from Delhi it's been 7 years I've been doing theatre and it's my 4th movie my experience was very nice and if I talk about my character I actually can't talk about my character नहीं sir बहुत complicated है is it the invisible man like not invisible but yes deep down somewhere तो ये कैरेक्टर एक्चुअली मैं थोड़ा सा समअप करके मैं बताऊँ तो इमोशनल है डीप हार्टेड एंड येट ग्रे इतना ही मैं बता सकता हूँ ज़्यादा जानने के लिए आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी काफ़ी कुछ नहीं बता सकता मैं काफ़ी सस्पेंस है मेरे कैरेक्टर में एक्चुअली सो या दैट्स इट सो द मिस्ट्री रिमेन्स यस मैम जो उन्होंने बताया शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ तांत्रिक एंड शी सेविंग ऑल द वुमेन फोक सो मैम अपना इंट्रोडक्शन मैम मैं रितु सिंह ब्रजभूमि वृंदावन से हूँ और नारकासुर मूवी में मैं तांत्रिक का रोल निभा रही हूँ मैं अपनी पूरी टीम की जो औरतें हैं उनको बचाने आई हूँ तांत्रिक के रूप में बचपन से मैंने स्कूल टाइम से बहुत कबड्डी खेली और कॉम्पिटिशन्स में हाफ पैंट पहन के हम लोगों को लड़का कहा जाता था जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कबड्डी कंपटीशन में जाती थी तो कोई जो अदर टीम थी वो हमसे लड़की नहीं कहती थी लड़का कहते थे कि ये लड़के हैं ये लड़कियों की टीम में आए हुए हैं तो कबड्डी का काफ़ी एक्सपीरियंस था मुझे और एक्टिंग की जो बात है तो मेरे फैमिली में ही है मेरे ब्लड में है ये एक्टिंग मेरी माँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी आज नहीं है वो शांत हो चुकी हैं
बॉलीवुड से जगन्नाथ जागीरदार जी, उन्होंने मेरी माँ को फ़ोटो के द्वारा सिलेक्ट किया था कि आप बॉलीवुड आइए, लेकिन माँ का सपना हम लोगों की वजह से पूरा नहीं हुआ। हम लोग 9 भाई बहन हैं और सारे आर्टिस्ट हैं। कोई सिंगर है बहुत अच्छी और कोई स्टेज आर्टिस्ट हैं। हम लोग बचपन से ही स्टेज परफॉर्मर रह चुके हुए हैं। मैं आज इप्टा के द्वारा, मैं इप्टा थिएटर से हूँ और मेरा ऑडिशन के थ्रू सिलेक्शन हुआ था। और मैं कुलदीप कौशिक सर, हमारे जो डायरेक्टर हैं, और मेरी पूरी टीम, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि ये मूवी धीरे धीरे जो हमने शूट की वो आज उसने इतना अच्छा स्तर स्थापित कर लिया है। उसके लिए मैं सबसे विश करती हूँ नारकासुर। थैंक यू मैम। आपकी मदर का नाम भी बता दीजिए। मेरी माँ का नाम स्वर्गीय शांति देवी पवार, मेरे डैडी स्वर्गीय रामानंद सिंह पवार, बल्लारपुर पेपर मिल कॉलोनी, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से, और मेरा ससुराल है वृंदावन। राइट मैम। आपने जैसे इप्टा का जिक्र किया, सो आई हैव आल्सो एक्टेड अंडर इप्टा। आई एम मेंबर ऑफ द इप्टा एंड शेखर वैष्णवी जी से मैंने ट्रेनिंग, बट दैट इज अबाउट 30 इयर्स बैक। जी जी जी। AK अंकल जी से काफ़ी हम लोगों की मुलाकात रही। हाँ जी। हाँ, और वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। ऐसे कलाकार देखिए, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। AK अंकल जी देखिए कितना अच्छा उनका, वो कितने अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाते हैं, पूरी जान डाल देते हैं। और हम सब ने पूरी जान डालने की कोशिश की है, जैसा कुलदीप सर चाहते थे। हमने पूरी मेहनत की है इसमें। आप इस मूवी को बहुत प्यार दीजिए, अपने परिवार के साथ आइए और ये हमारी मूवी नारकासुर ज़रूर ज़रूर देखिए। पक्का मैम। सर, योर गुड नेम सर? मेरा नाम प्रिंस AJ है और मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और ये मेरी दूसरी मूवी है। तो पहले मैं एक मूवी प्रोड्यूस कर चुका हूँ। ओके, व्हिच वन वाज दैट सर? बड़ा कलाकार, इट्स ओरिजिनल मूवी। ओके, गुड गुड। यस, एंड so the second time I got an opportunity to work in this movie. Right. You want to talk about your role in this? My character is संगम। तो मैं पूजा जी का हस्बैंड हूँ, नकली वाला। असली वाले उधर तो जो 12 नारियों की स्टोरी है उसके अंदर एक कैरेक्टर है सुषमा जी का। तो सुषमा जी लीड ले रही हैं उसमें और उनके हस्बैंड का किरदार निभाने का मुझे इस मूवी में मौका मिला और दैट्स इट। सो ओवर टू मन्नत जी। ये सरपंच है एंड जो इनका, वी हैव सीन हर पोस्टर आउटसाइड, so I was telling my friends for media, can you identify her? So nobody was able to identify because हमारी जो सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, so she was resembling her in that poster which is outside. Oh. Yes. So maybe कि मीनाक्षी लेखी जी comes for your screening. Oh. I hope so. So you want to talk something about ma'am? हाँ जी, मैं सबने सब बातें कर ली। सबसे बड़ी बात जो मुझे फिल्म करते लगी, लड़कियां और लड़के जब कबड्डी खेल रहे थे तो लड़कों की वैसे ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो लड़कियां जब इनके साथ खेलने जाती थी तो वो बेचारे हाथ भी ला देते थे, इनकी टांग टूट जाती थी। तो क्योंकि वो वैसे ही स्ट्रांग होते हैं, पावर होती है उनमें, तो वो बड़ी प्रॉब्लम आई सब में, क्योंकि वो बेचारे इतने परेशान हो गए बीच में शूटिंग करते करते कि हमें समझाइए कैसे हाथ लगाएं, इसको कैसे पकड़ें ताकि किसी को चोट ना लगे। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि क्योंकि हमने लड़कियों के साथ कबड्डी देखी है। फर्स्ट टाइम मैंने भी फर्स्ट टाइम लड़कियों के साथ कबड्डी देखी है और फिर मिक्स डबल्स। हाँ, गुड, परफेक्ट। सो मैम विल कम टू यू। सॉरी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम सूर्यकांत है। फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम श्याम है। ओके। हम बेसिकली 2 भाई हैं और मैं भी जो 12 नारियों की टीम है उनमें से एक हैं। मेरी जो को एक्ट्रेस हैं जैसे कि सती नाम है उनका, मैं उनका हस्बैंड हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, काफ़ी सारे प्लेस में काम कर चुका हूँ और ये मेरी पहली मूवी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी इतनी डिफरेंट है और आज तक ऐसी मूवी नहीं बनी है और मैं पब्लिक से निवेदन करूंगा कि आप एक बार जरूर देखें। आपको नहीं, पब्लिक आएगी। आई थिंक पब्लिक इज रेडी फॉर वेटिंग फॉर सच मूवीज। आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ देखा और पहली बार रहता है। इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कंसेप्ट मार्केट में आ रहा है, सो ऑल ऑफ द पीपल मस्ट वॉच दैट। थैंक यू। So we'll just take the introduction quickly and finish. So best introduction, ma'am. मेरा नाम शारन वर्मा है।
और मेरे कैरेक्टर का नाम प्रियंका है एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम यूपी। ओके गुड मैम, आपका हो चुका है बिट्स अगेन मैम। मेरा नाम अक्षता है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं मूवी के अंदर कल्पना का या कैरेक्टर वी आर होल्डिंग यू फॉर लंच, सो सॉरी मैम, योर माइक। पूजा है और मैं सुषमा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। राइट मैम। और बहुत ज़्यादा एनोइंग है और चिड़चिड़ी लेडी है, अच्छा लगता लेकिन नहीं स्ट्रॉन्ग बहुत है। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, गुड। एंड योर लास्ट को स्टार मैम। मेरा नाम रिद्धि गुप्ता है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता की हूँ। और मेरे कैरेक्टर का नाम सुधा है जो कि बहुत प्यारी लड़की है, चंचल है, शरारती है, जैसे कि मेरा अपना कैरेक्टर है। तो बस यही है। सर वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। नो ओके, नहीं सर ने पूछा था उस दिन पहले जब हम लोग आपका इंटरव्यू कर रहे थे। सो बंगाली में कुछ बोलते जाइए अबाउट द मूवी। बंगाली में इस मूवी का इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि ये मूवी बंगाली में अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे। এই মুভিটা মহিলাদের জন্য দেখা খুবই জরুরি, কারণ এটা মহিলাদেরকে একটা পাওয়ার দেবে, একটা পুশ দেবে যে তোমাদেরকে কারোর কাছ থেকে ভয় পাওয়ার বা কারোর কাছ থেকে এটা ভাবার দরকার নেই যে আমি উইক বা আমি এটা পারবো না করতে বা আমি এদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না। তোমরা মহিলা আর মহিলারা দুর্গা মায়ের রূপ, তাই তো? তো একদম স্ট্রং থাকো, দুর্গা মায়ের মতন থাকো আর এই মুভিটা জরুর দেখো। খুব ভালোবাসা দাও আমাদের ছবিটাকে আর ব্যাস। अभी क्योंकि भारत में आजकल वो तीज, सावन, राखी फेस्टिवल और फिर नवरात्रे, दुर्गा पूजा सब कुछ आ रहा है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वुमेन कास्ट एंड ऑल द मेन ऑल्सो, क्योंकि अभी जो स्पोर्ट्स में विमेन ने मेडल्स लेके आ रहे हैं, दे आर मोर। जो एजुकेशन में भी द वुमेन आर ऑलवेज आगे। हम लोग चाहेंगे कि हमारे मातृशक्ति आगे रहे। बिल्कुल, अब से महिलाएं भी आगे जाएंगी। सर एक सवाल पूछिए सर, आइए सर। ये जो नारकासुर है आप, जो फिल्म आपको मिली, हाँ जी, ये आपको अपने जीवन से किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैंने परिवार में प्रेम ही देखा है। मेरे मम्मी पापा के बीच में बहुत मतलब एक मीठा सा रिलेशन था, रिश्ता था, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नारकासुर मैं इसलिए पावरफुल फील करती हूँ क्योंकि जब मेरी माता जी का देहांत हुआ तो मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। उनके देहांत के बाद, मतलब उनके पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे अपनी चीज़ों के लिए कैसे खड़ा होना है, क्योंकि हमेशा वो मेरे लिए खड़ी होती थी, वो मेरे सपनों को आगे बढ़ाती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब मुझे वुमेन्स पावर्स को आपने समझा? जी एग्जैक्टली, मैंने वुमेन पावर को तब समझा जब मैंने अपने लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा खो दिया। ये आपका शुभ नाम अपना? रिद्धि गुप्ता। हाँ, रिद्धि गुप्ता जी। रिद्धि जी, आपने ये फिल्म, ये आपकी ज़िंदगी का पहला फिल्म है? ज़िंदगी का पहला फिल्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ पहला फीचर फिल्म है। पहले भी मैंने फिल्म्स किए हैं, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म्स मैं बोलूँगी, उनको मैं फीचर फिल्म का नाम नहीं दूँगी। ये बड़ी मूवी है जिसके मतलब प्रमोशन में मैं आई हूँ। इस फिल्म से आपको क्या एस्पेक्ट है, क्या लगता है कि आपके फ्यूचर में कोई बड़े अच्छे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाएगी ये मूवी, क्योंकि ये मूवी बहुत, एक तो बहुत पावरफुल है और आजकल लोग देखना चाहते हैं कि नई क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें कोई भी पुराने ना कलाकार हैं, ना पुरानी कोई बॉलीवुड से रिलेटेड कोई लोग हैं। बिल्कुल, बावजूद ये बहुत बड़ी चीज़ है। ललित जी एक पुराने, ललित जी एक बॉलीवुड के बहुत पुराने, और वो साइन स्टार हैं वो, और वो दूरदर्शन से उठ करके एक टीवी सीरियल से उठ करके आए हैं। जी जी, ठीक है, वो आपके साथ में एक जो प्रेरणा स्रोत है मेरे ख्याल से ये है। जी जी, तो उनको देख करके एक आपको हिम्मत मिलता था, हिम्मत मिलती थी कि सर हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में विद्या मैम थी, विद्या जैसी कलाकार? बिल्कुल, उनका देखिए, विद्या मैम एक अलग किरदार है, एक अलग इंसान है। जब तक मैं उनको सामने से देखूंगी नहीं, मैं कैसे मानूं कि ये विद्या मैम हो सकती हैं, है ना। उनके साथ अगर मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी काम करूंगी तो मैं बहुत अपने आप को धन्य मानूंगी कि आप मैं उनके अपने साथ आप काम को कर रही इस हूं। वक्त किस कलाकार के रूप में देख रही हैं इस फिल्म में आने के बाद? इस फिल्म में आने के बाद बॉलीवुड से जुड़े हुए किस कलाकार के रूप में देख रही हूँ? सर मैं फ्यूचर आपको एक बात बोलना चाहूँगी
मैं हर का एक सपना होता है, हाँ उसमें जी, आपका भी। मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहती, मैं खुद का नाम बनाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं भी फ्यूचर में वैसे काम करूँ और वैसी तरक्की पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा अपना खुद का नाम बनाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि नारकासुर जी। आपके ज़िंदगी में एक ऐसी शक्ति लेकर के आए कि जो हर बॉलीवुड के कलाकार से अलग प्रदर्शित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऋतु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इधर आ जाइए मैम, आप दोनों आ जाइए, आप भी आइएगा। हाँ, वो हमारे साथ संपादक हैं हिम्मत के, जिन्होंने अभी ये फ्रंट पेज पे, तो ये आपको एक बार प्रेजेंट करेंगे और फिर आपका 2 लाइन का इंटरव्यू करेंगे आप दोनों का। मैं जाके शूट करता हूँ। जी बहुत कविताएं हमने सुनी थी। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है कि अबला जीवन है तेरी यही कहानी, आँखों में पानी। तो अब वो ज़माना नहीं है, अब नारी सशक्तिकरण का समय है। और बहुत ही ये लकली या फॉर्चुनेटली बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी हम लोगों ने अपने मैगजीन जब निकाल रहे थे तो फ्रंट पेज पे हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को डाला, और एक कोइंसिडेंस है कि उसके तुरंत बाद हमें एक और प्रोग्राम कवर करने को मिला, वो भी नारी सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ नरकासुर मूवी आ रही है। तो हम उनके स्टार कास्ट हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नरकासुर है हमारे साथ रश्मि ऋतु सिंह जी हैं। तो ऋतु सिंह जी से मैं वृंदावन से मैं पूछना चाहूँगा कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण की अगर बात हम करते हैं तो उसमें अगर एक नारी उससे पूछा जाए कि इसका क्या सॉल्यूशन है, अगर आप 3-4 सॉल्यूशन हमें बताएं उनके एम्पावरमेंट के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी भारत की जो नारियां हैं उन्हें गर्व होना चाहिए कि वो भारत की नारी है। वो इसीलिए क्योंकि वो सृष्टि की जो देवी है गौरी माँ, वो उनका प्रतिरूप है। ये आम महिलाएं नहीं है भारत की, ये देवियों का स्वरूप है। तो देखिए, हर घर में परिस्थितियाँ अलग अलग है, लेकिन संभालती कौन है? नारियाँ। अपने जीवन साथी को कौन संभालती है? एक नारी, जो परिवार को संभालती है, अपनी सास को संभालती है, अपनी नंदों को संभालती है, अपने प्रेम से, अपनी शक्ति से पूरे परिवार को बांध के रखती है, और अपने परिवार के लिए विरुद्ध परिस्थिति में भी लड़कर, सामना करके, डटकर वो जीत हासिल कर लेती है। ये आपके साथ जी वो जीत हासिल करती है। यही शक्ति किसकी है? ये शक्ति ये देवी की शक्ति है, एक भारत की नारी की शक्ति है, भारत की औरत की शक्ति है। यही नारकासुर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने बताया कि ये जो ये रोल अदा कर रही हैं उसमें ये तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही हैं, वो भी कबड्डी जीतने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग रहा है। एक नॉर्मल लाइफ को जीना और एक मूवी के अंदर कैरेक्टर को निभाना जैसा डायरेक्टर चाहते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बड़े कैमरे के सामने आना, शूट को एकदम प्रोमिनेंट होके निभाना, ये एक कलाकार ही कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये हम लोगों की बात है या मेरे पूरी टीम की बात है। हम एक दूसरे से, हम लोगों को इस मूवी में, नारकासुर में, इतना सपोर्ट और इतना सीखने के लिए मिला है। हमने एक दूसरे के साथ सीख कर अपने कैरेक्टर को इतना बुलंद कर लिया कि आज हमारे डायरेक्टर सर इतने खुश हैं इस पिक्चर को लेकर, इस मूवी को लेकर, कि वो सिर्फ हमारी सराहना ही कर रहे हैं। मैम, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। जी, तो मेरा कैरेक्टर सुधा का है। तो इस गांव की मैं प्यारी बेटी हूँ जिसकी शादी अब तक नहीं हुई और शादी की उम्र ज़रूर हो गई है। और मैं एक चंचल, नटखट, खेलने वाली, लेकिन एट द सेम टाइम एक सीरियस और रिस्पॉन्सिबल बच्ची हूँ और सबसे प्यार पाती हूँ। और
अपनी मुश्किलों का सामना कैसे करती हूँ वो तो खैर आप मूवी में ही देख पाएंगे, बट हाँ एक नारी की शक्ति का प्रमाण हूँ। कबड्डी जैसा हम लोगों को पता चला कि फिल्म जो है में कबड्डी को दिखाया गया है, वो भी 40 मिनट तक कबड्डी आप लोगों ने खेली। जी जी। तो क्या वो उसमें थकान नहीं हुई 40 मिनट की कबड्डी में, या पहले से आप एक्सपीरियंस जो थी? ये कबड्डी थी वो एक्चुअली एक हफ्ते की कबड्डी थी। अच्छा। 20 दिन एक हफ्ते की, हाँ एक हफ्ते से ज़्यादा की। 20 दिन थे हमारे पूरे, और धूप में। जी। इतनी धूप, इतनी गर्मी, धूल, मिट्टी, मार्च में पता नहीं कितना, बहुत तकलीफ़ें भी थी, बट एट द सेम टाइम जो जोश था हमारी पूरी टीम में वो बहुत ही असाधारण था, बहुत ही रेयर था, क्योंकि उसके पहले मैंने कुछ किया नहीं था, तो मैंने पहली बार देखा था इतना एंथुजियाज़म, इतना उत्साह किसी चीज़ को लेके। इट वॉज अमेजिंग। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं, और जब आपका जब आपको फ़ोन गया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था इसके? सो मैं देखिए बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता की हूँ, लेकिन बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। जब मुझे ये कॉल आया था तो मुझे कॉल अनुज ने किया था, मेरा दोस्त है वो, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने मुझे कॉल किया था, उन्होंने मुझे बोला था कि एक मूवी है, ऐसा ऐसा है, ये है, फलाना है, ढमकाना। उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, तो मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा था कि मेरी पहली मूवी अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, जी जी मेरा होने का, अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरी पहली मूवी होगी, और वो भी नारियों की शक्ति के ऊपर बेस्ड होगी। तो मैं सुन के बहुत एक्साइटेड हो गई थी, तो मैंने बोला यार मुझे बोलो मुझे कब ऑडिशन के लिए जाना है। मैंने अपना ऑडिशन बनाया, मैंने ऑडिशन भेजा। एक्चुअली वो लोग थे नहीं यहाँ पे उस टाइम पे जब कास्टिंग चल रही थी, तो मैंने अपना ऑडिशन भेजा। देन मुझे मीटिंग के लिए कॉल आया, और उसके 2-3 दिन बाद मुझे फाइनल कर दिया गया, एंड आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लाइक वाओ, मतलब दिस इज ग्रेट। नारी सशक्तिकरण पे मूवी है, और आपका भी फ्यूचर ब्राइट है। आप जैसे नारी एम्पावरमेंट के लिए अगर कहा जाए आपसे कि क्या बेस्ट वे हो सकता है नारी एम्पावरमेंट के लिए, तो दो चीज़ मुझे बताइए। देखिए, नारी एम्पावरमेंट का सबका अपना अपना अलग अलग डेफिनेशन है, अपनी अपनी अलग अलग सोच है उसको लेके। मैं बस ये सोचती हूँ कि अगर एक नारी को स्ट्रॉन्ग होना है, या फिर कुछ भी अपना ओपिनियन कहीं रखना है, जैसे हम पहले देखते आते थे कि 4 मर्दों के बीच में औरतें बोलती नहीं थी, काफ़ी मूवीज़ भी देखी है हमने वैसी। तो मेरे ख्याल से हर एक औरत को अपना ओपिनियन रखना ज़रूरी है, खुलना ज़रूरी है, नॉलेज रखना ज़रूरी है, अपने आप को आप जैसी हैं वैसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और सामने वाले को भी वो चीज़ को एक्सेप्ट करवाना ज़रूरी है। आपको किसी के मोहताज बनने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ स्टारकास्ट, ये संजय अग्रवाल जी का भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आज पूरा देश एक आदिवासी महिला के लिए राष्ट्रपति होने पे गर्व महसूस कर रहा है, तालियां बज रही हैं, उसी सीक्वेंस को देखते हुए अभी नई फिल्म आ रही है, वो भी अगस्त में आ रही है। तो हमारी सारी शुभकामनाएं नई स्टार कास्ट के साथ है। उन्होंने भी स्ट्रगल करा, और एक स्ट्रगल से एक मुकाम पे पहुंच के सारी नारियों का सम्मान बढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच हिम्मत पत्रिका से बात करने के लिए। प्लीज़ देखिएगा, हमारी मूवी सिनेमाज में आ रही है 5 अगस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।